अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में फोर्थ नेचर ऑफ अल्काइंस स्टडी करेंगे रिएक्शंस के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि अल्काइंस आपके पास एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म करते थे और इसके अलावा सेकंड कैटेगरी में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी परफॉर्म कर सकते थे। थर्ड कैटेगरी में आपने देखा कि अल्काइंस जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी दे सकते हैं। एक और नेचर है जो अल्काइंस के पास है खसूसी तौर पर, ना ही ये अल्कीन्स के पास है और ना ही ये अल्केन्स के क्लास के पास है, एंड दैट इज़ द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। और ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस अल्काइंस की क्लास को इंतहाई ख़ास बनाती है क्योंकि इससे स्पेशल किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं जिनका फिर आगे बहुत फ़ायदा होता है। तो देखते हैं कि किस तरह एसिडिक नेचर अल्काइंस की हमें स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स देती है। अल्काइंस का जो सबसे छोटा मेंबर होता है जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आपके पास होती है, 2 कार्बन पर मुश्तमिल, उसे हम इथाइन कहते हैं। इन इथाइन एंड अदर टर्मिनल अल्काइंस लाइक प्रोपाइन की अगर हम बात करें जिसमें 3 कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो अगर इन दोनों क्लासेस को देखा जाए यानी इथाइन को और जितने भी टर्मिनल अल्काइंस हैं, टर्मिनल अल्काइंस क्या हैं इनको हम आगे जाके देखते हैं कि ये किस नेचर के होते हैं। Like propine, the hydrogen atom is bonded to the carbon atom with sps overlap. जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है किसी भी एटम की वो sp हाइब्रिडाइज होता है। जिस तरह के आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जो कि इथाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है जबकि कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जबकि डबल बॉन्ड में जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्योंकि हम अल्काइंस की क्लास स्टडी कर रहे हैं तो इसमें जो आपके पास अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात की जाए तो कार्बन और कार्बन ने आपस में जो बॉन्ड डेवलप किया हुआ है वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन का और दूसरे कार्बन का भी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसने ये बॉन्ड बनाया है। लेकिन अगर यही बॉन्ड आप कार्बन और हाइड्रोजन के हवाले से देखें तो कार्बन की तरफ से sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की तरफ से s ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया जिसके नतीजे में ये सिंगल बॉन्ड डेवलप हुआ है और आप इस ओवरलैप को कहेंगे sps ओवरलैप। एन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ 50% s करेक्टर इन इट। अब ये जो sp हाइब्रिडाइज जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर 50% ही s करेक्टर होता है और 50% ही p करेक्टर होता है, जबकि यही s करेक्टर आपके पास जो है sp2 में और sp3 में कम होता है। अब s करेक्टर के ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? एंड इट रेंडर्स द कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन्स। यानी अगर आपके पास s करेक्टर ज़्यादा होगा तो कार्बन एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द हाइब्रिडाइज कार्बन, तो आप देख के बता सकते हैं कि the more the s character the more will be the electronegative nature of carbon। तो वो आपको sp हाइब्रिडाइज कार्बन में मिलेगी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में s करेक्टर कम है, 25% होगा और ये p करेक्टर 75% के करीब होगा। इसी तरह अगर आप sp2 पे चले जाते हैं तो यहाँ पे भी s करेक्टर जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा sp3 से लेकिन sp से कम होगा, लिहाजा sp में s करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है और उसकी बदौलत कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। और अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो क्या होगा? As a result, the sp hybridized carbon atom of a terminal alkyne, किसी भी टर्मिनल अल्काइन की जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इट पुल द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप देख सकते हैं और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसी वजह से आ रहा है जो आपने भी डिटेल में पढ़ा कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है ये और उसमें s करेक्टर ज़्यादा होता है और s करेक्टर ज़्यादा होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा होगी जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगी, ज़्यादा पुल करेगी अपनी तरफ, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी जिसके नतीजे में क्या होगा कि इसके साथ जो अटैच हाइड्रोजन है इट मेक द अटैच्ड हाइड्रोजन एटम स्लाइटली एसिडिक। तो हाइड्रोजन क्या हो जाती है? स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि ये नेगेटिव है उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर रही है तो ये खुद हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर की हाइड्रोजन कहलाएगी जो फिर इजीली रिलीज हो सकती है। तो ये नेचर आपको कहीं और अल्कीन्स और अल्केन्स में नहीं मिलती। अब हमारे पास 2 तरह के अल्काइंस होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस में पढ़ा कि कुछ टर्मिनल अल्काइंस होते हैं। अब टर्मिनल अल्काइंस किस तरह के होते हैं?
एक होते हैं टर्मिनल अल्काइंस और एक होते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस की अगर हम बात करें, जैसे कि ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक अल्काइन की चेन है, जिसमें साइड वाले टर्मिनल पोजीशन कहते हैं कॉर्नर वाली पोजीशन को, जो एक्सट्रीम कॉर्नर पर होती है, चाहे वो राइट पर हो चाहे वो लेफ्ट पर हो। क्योंकि आपके पास जो एक्सट्रीम यहाँ पर जो राइट कार्बन है उसके साथ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कार्बन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है। जब भी कार्बन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन की नेचर में टर्मिनल कहलाएगा। तो ये टर्मिनल अल्काइन है। इस तरह नीचे में भी देखें तो 4 कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइन है, और टर्मिनल अल्काइन इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इसी तरह आप नॉन टर्मिनल को देखें तो आपके पास ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल ही अल्काइन है, बिल्कुल इस तरह जो अपने भी टर्मिनल में पड़ी। लेकिन आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो विद इन द चेन आ रहा है, कार्बन 1 पर नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनल होगी। इसी तरह 5 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन भी आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड ही है, अल्काइन सी क्लास से ही इसका ताल्लुक है, लेकिन नॉन टर्मिनल इसलिए है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर मौजूद नहीं है। तो ये होता है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइंस का फ़र्क। अब टर्मिनल अल्काइंस के पास ऐसा ख़ास क्या है जो उन्हें स्पेशल बना रहा है, और हमने एसिडिक नेचर में भी नाम लिया कि टर्मिनल अल्काइंस जो है शामिल हाल होती हैं इथाइन यानी एसिटाइलिन के साथ। तो टर्मिनल अल्काइंस के पास होती है एसिडिक हाइड्रोजन। आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे एसिडिक हाइड्रोजन को? अभी आपने इथाइन का केस स्टडी किया था, तो आप प्रोपाइन ले लें, और इथाइन के केस में जो दोनों हाइड्रोजन्स थी वो स्लाइटली पॉजिटिव थी, और वो क्या कहलाएंगी हमारे पास टर्मिनल अल्काइन, और उनके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स थी। जबकि आप प्रोपाइन पर आए तो ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइन का ये चेन है, जिसमें कार्बन 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाली जो 2 कार्बन्स होती हैं उनके पास जो आपके पास हाइड्रोजन होगी कार्बन 1 पर, वो आपके पास जो है एसिडिक हाइड्रोजन होगी। तो एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा आपके पास आउटसाइड दी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिलेगी। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी प्रोपाइन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। इस तरह ब्यूटाइन को ले लें तो 1 ब्यूटाइन जो है जो कि एक टर्मिनल अल्काइन है, इसकी इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये टर्मिनल अल्काइंस के पास एसिडिक हाइड्रोजन की कैटेगरी होती है। जबकि नॉन टर्मिनल अल्काइंस के हवाले से बात की जाए तो ये 2 ब्यूटाइन है। 1 ब्यूटाइन की रिस्पेक्ट से अगर इसे देखें तो इसके पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से एक तो ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है और नो एसिडिक हाइड्रोजन इट कंटेन्स। नॉन टर्मिनल अल्काइंस के पास आपके एसिडिक हाइड्रोजन्स नहीं होती, जबकि टर्मिनल अल्काइंस के पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होती हैं। अब हम देखेंगे कि इनसे आगे रिएक्शन कैसे होता है। तो बेसिकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन से हमारे पास एसिटलाइड्स और अल्कानाइड्स जैसी इंपॉर्टेंट क्लासेस क्रिएट होती हैं। और ये कैसे क्रिएट होती हैं? जो हम डिफरेंट मेटल्स का जब इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मीडियम के साथ, तो ये एसिटलाइड्स और अल्कानाइड्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द अल्काइन क्लास। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि नंबर 1 जब हम देखेंगे कि व्हेन 1 अल्काइन, यानी आपके पास टर्मिनल अल्काइन या इथाइन, इसे ट्रीट किया जाता है सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया के साथ। सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया इज अ मीडियम, और या इसे पास किया जाता है मोल्टन सोडियम की फॉर्म से, यानी सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया से भी पास कर सकते हैं, या हम मोल्टन सोडियम से पास करवाएंगे टर्मिनल अल्काइन 1 अल्काइन को या इथाइन को। तो नतीजा क्या होगा? अल्कानाइड्स या एसिटालाइड्स प्रोड्यूस होंगे। अब थ्रू जनरल रिएक्शन हम ये 1 बाय 1 देखेंगे कि अगर हम सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करें तो कैसे अल्कानाइड्स बनते हैं या एसिटालाइड्स बनते हैं, या आप मोल्टन सोडियम का इस्तेमाल करें तो ये काम कैसे होता है। तो ये है अल्काइन आर सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल अल्काइन है जिसमें आप सोडा अमाइड डाल रहे हैं जिसे NaNH2 कहते हैं, और साथ लिक्विड अमोनिया की कंडीशन देंगे। तो क्या होगा? जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसकी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो रिप्लेस हो सकती है। तो एसिडिक हाइड्रोजन किसी भी मेटल से रिप्लेस हो जाएगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन उतरेगी तो ये NH2 ग्रुप के साथ मिलकर प्रोडक्ट में क्या बना रही है? अमोनिया गैस। और जबकि आपके पास जो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, और ये रिप्लेसेबल क्यों है? क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन मेटल से जब रिप्लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोडा अमाइड, तो उसमें मेटल क्या है? सोडियम। सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और जो रिजल्ट में आपके पास प्रोडक्ट बन रही है वो आर सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसकी पार्शियल नेचर है, और साथ सोडियम आकर अटैच हो जाती है। तो ये जो आपके पास कंपाउंड आया है, क्योंकि ये जनरल ग्रुप है तो हम इसे कहेंगे सोडियम अल्कानाइड प्रोड्यूस हुए हैं। यानी सोडियम अल्कानाइड्स को आप सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया के थ्रू हासिल कर सकते हैं, और चेन जितनी मर्जी लंबी हो, आपके ट्रिपल बॉन्ड के साथ एसिडिक हाइड्रोजन ने काम दिखाना है।
अब हम देखते हैं इथाइन के साथ ये केस। इथाइन के हवाले से बात की जाए तो ये AC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस इथाइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स 2 हैं और इन दोनों कार्बन्स के साथ एक एक एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, क्योंकि टर्मिनल है और दोनों तरफ से देखें तो टर्मिनल बनती है। तो ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन्स रिप्लेस होने की सलाहियत रखती हैं। इसमें जब मोल्टन सोडियम को डाला जाता है, 2 सोडियम एटम्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, तो दोनों हाइड्रोजन उतरकर कोलेक्टिवली बाद में क्या बना रही हैं, हाइड्रोजन। और उसकी जगह आकर क्या अटैच हो गया, यहाँ पर भी आके सोडियम लग गई और सेकंड हाइड्रोजन की जगह पे भी आके सोडियम लग गई, तो 2 सोडियम एटम्स अटैच हुए हैं। तो इसे हम कहेंगे, और ये पॉजिटिव होंगे क्योंकि मेटल पॉजिटिव होती है और कार्बन नेगेटिव होगी पार्शियली, तो इसे हम कहेंगे डाई सोडियम एसिटालाइड। एसिटालाइड एसिटाइलिन से निकला है, तो ये डाई सोडियम एसिटालाइड बनता है। और ये जो सोडियम के एसिटालाइड्स होते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर वेरी वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट्स फॉर केमिकल सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। और नेचर के एतबार से दे आर एसेंशियली आयनिक इन नेचर, तो नेचर के एतबार से आयनिक होते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि सोडियम एसिटालाइड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो आप दोनों वे से बता सकते हैं। स्पेशली एसिटालाइड का पूछा जाएगा तो आप इथाइन का इस्तेमाल करेंगे, और अल्कानाइड्स का पूछा जाएगा तो आप जनरल चेन लेंगे। तो ये तो एक वे था कि आप एक मेटल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सोडियम के अलावा और भी मेटल्स जो है शामिल हाल हो सकती हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की सलाहियत रखती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास और एसिटालाइड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं वो हैं कॉपर और सिल्वर के एसिटालाइड्स, यानी एसिटालाइड्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। दे आर obtained by passing the acetylene in the ammonical solution of cuprous chloride and silver nitrate respectively. अब सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉपर और सिल्वर के मेटल्स के भी एसिटालाइड्स बन सकते हैं जब उन्हें एसिटाइलिन से पास किया जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड या अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का आप इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर या सिल्वर का आप जो है एसिटालाइड हासिल कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और ये केमिकल टेस्ट हैं आइडेंटिफिकेशन के, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह हम इस अल्काइन के इस टेस्ट का इस्तेमाल करके डिफरेंट अल्केन और अल्कीन की क्लास से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली द केमिकल टेस्ट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पेपर। अब ये इथाइन है एसिटाइलिन, इसमें आप अमोनिकल सोल्यूशन डालेंगे क्यूप्रस क्लोराइड का। क्यूप्रस क्लोराइड ये होता है Cu2Cl2, और अमोनिकल सोल्यूशन है तो अमोनिया जब वाटर में होता है तो ये मिलकर कलेक्टिवली क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं NH4OH। 2 मॉलिक्यूल्स इसके इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप अल्काइन इथाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं और दोनों रिप्लेस करने की सलाहियत रखती हैं। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, जब ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन उतरेगी तो ये आपके 2 OH के ग्रुप्स के साथ मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगी, जो आप एंड पर प्रोडक्ट में देख सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉपर है, कॉपर आपके पास जो है हाइड्रोजन की जगह ले लेगी, दोनों हाइड्रोजन की जगह, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर ये क्या बनाएगी, Cu पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। और इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड के बाद कार्बन नेगेटिव Cu पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं डाई कॉपर एसिटालाइड। डाई कॉपर एसिटालाइड जब बनता है तो रेडिश ब्राउन प्रॉपर्टीज डेवलप होते हैं, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके सिस्टम में अल्काइन मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है आपके कंपाउंड के अंदर। तो ये केमिकल टेस्ट भी है और ये प्रॉपर्टीज उसकी इंडिकेशन है इस टेस्ट की, अगर किसी में अल्काइन की का ग्रुप मौजूद है, स्पेशली टर्मिनल अल्काइंस। और इसमें आपके पास जो क्लोराइड है, पीछे रह गया क्लोराइड, और यहाँ का क्लोराइड नेगेटिव ग्रुप है और ये अमोनियम ये पॉजिटिव ग्रुप है। ये आपस में दोनों कलेक्टिवली कंबाइन कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन प्रोसीड करता है और मुतल्लिका प्रोडक्ट बनाकर देता है। अगर यही चीज़ आप अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के लिए लें तो फिर सिल्वर की मेटल इंट्रोड्यूस हो जाएगी आपके सिस्टम में। उसमें भी क्या होगा, रिएक्शन के थ्रू देखें अगर, तो ये इथाइन आप ले रहे हैं प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस 2 NH4OH, यानी ये चीज़ आपके पास इंडिकेट करी है कि हम अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को ले रहे हैं। और होगा क्या, अगेन यहाँ पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं और दोनों रिप्लेस हो जाएंगी सिल्वर की मेटल से। और जब रिप्लेस होंगी तो आपके पास क्या होगा कि Ag प्लस कार्बन नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नेगेटिव और Ag प्लस, इसे हम कहते हैं डाई सिल्वर एसिटालाइड, जो वाइट पिपिटिस क्रिएट करता है। और अगेन ये भी एक केमिकल टेस्ट है
इस टेस्ट के थ्रू भी आप एसेस कर सकते हैं कि आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और वो टर्मिनल अल्काइन है और अल्काइन की क्लास से ताल्लुक रखता है। तो ये आपके पास ये केमिकल टेस्ट भी डिफरेंशिएट करने में फ़ायदा देता है। अब जो हाइड्रोजन उतरी थी वो अगेन उसी तरह जैसे आपने ऊपर स्टडी किया, OH के ग्रुप को लेंगी और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के जनरेट कर देंगी। साथ ही साथ जो यहाँ पर नाइट्रेट का ग्रुप है नेगेटिव, अमोनियम पॉजिटिव के साथ कॉन्साइड करके क्या बनाता है प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3। तो इस तरह से आप कॉपर और सिल्वर के इंपॉर्टेंट तरीन जो एसिटालाइड्स भी हासिल कर सकते हैं। जहां आपने सोडियम का एसिटालाइड हासिल किया, वहां आप फर्क ये था कि आप या तो मोल्टन सोडियम यूज कर लेते थे या सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अमोनिकल सोल्यूशन ले रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का। अब ये जितने भी अल्कानाइड्स हैं, चाहे वो कॉपर के हों या सिल्वर के हों या सोडियम के हों, इनकी एक इंपॉर्टेंस है कि इन्हें हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रेपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस। यानी अल्काइंस को आपने प्रिपेयर करना है, प्योरीफाई करना है, सेपरेशन रिक्वायर्ड है या आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ये तमाम काम हम हासिल कर सकते हैं अल्कानाइड्स को इस्तेमाल करके। तो ये अल्कानाइड्स की प्रेपरेशन है। ये टेस्ट में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे देखेंगे कि किस तरह ये केमिकल टेस्ट के तौर पर जो है यूज हो सकता है। अब इसका एक और मकसद भी है जो हम देखेंगे कि जहाँ पर आप इन अल्कानाइड्स को हासिल कर रहे हैं, उसी अल्कानाइड से आप वापस उसी अल्काइन को भी रिस्पेक्टिव हासिल कर सकते हैं जिससे वो बनाए हैं आपने। लाइक सिल्वर और कॉपर का जो एसिटालाइड है, जब उन्हें एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, इट में भी सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी नाइट्रिक एसिड, तो वो दोबारा रीजनरेट कर देता है अल्काइंस को जिससे वो बना। लाइक आपने अभी पढ़ा कि डाई सिल्वर एसिटालाइड, अगर डाई सिल्वर एसिटालाइड में आप सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में यूज करें तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सिल्वर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आई हैं। अब ये दोनों सिल्वर यहाँ से उतर जाएंगी और हाइड्रोजन उनकी जगह पर वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। और ये दोनों सिल्वर मिलकर क्योंकि ये पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएंगी, सिल्वर सल्फेट Ag2SO4। इसी तरह अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई और एसिड लेना चाहते हैं, तो नाइट्रिक एसिड ले लें। तो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में जब ये रिएक्ट करता है तो उसमें भी सेम बिहेवियर है रिएक्शन का कि दोनों सिल्वर के आयंस नेगेटिव ग्रुप ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड का जो कि नाइट्रेट है, और प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। और पीछे जो आपके पास सिल्वर की जगह पर आकर हाइड्रोजन अटैच हो जाती है और वापस वही अल्काइन रीजनरेट हो जाती है जिससे ये आपने एसिटालाइड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हासिल किया था, दैट इज इथाइन एसिड ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये थे आपके पास एसिडिक नेचर के एतबार से आपके पास अल्काइंस की के कुछ बिहेवियर्स और उससे बनने वाली प्रोडक्ट्स। शॉर्ट क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता है कि हाउ विल यू रीजनरेट अल्काइंस फ्रॉम एसिटालाइड्स। तो आप फिर चाहे सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करके अल्काइन रीजनरेट करें या नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके अल्काइन रीजनरेट करें, तो किसी भी वे को आप शो कर सकते हैं, तो रिएक्शन आप मेंशन करेंगे। तो ऐसे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन है जो रेलेवेंट है इस मुतलिका एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। उसमें वो सवाल कर रहा है कि हाउ डज प्रोपाइन रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो पहला पार्ट उसने आपसे सवाल किया है कि सिल्वर नाइट्रेट विद NH4OH, मतलब सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट पर वो बात कर रहा है। तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आपने भी पढ़ा कि ये एक केमिकल टेस्ट है, लेकिन हमने इथाइन से पढ़ा है, वो आपसे प्रोपाइन डिमांड कर रहा है। तो आप प्रोपाइन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर इस प्रोपाइन में आप अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे। उसी तरह से अगर आप देखें तो ये एक टर्मिनल अल्काइन तो है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक ही कार्बन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, तो एक हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगी सिल्वर के साथ और प्रोडक्ट में क्या बनाएगी, H3C विद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव और सिल्वर आ गया। तो इसे हम सिल्वर प्रोपालाइट कहेंगे क्योंकि 3 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन है। अब पीछे जो हाइड्रोजन उतरती है वो उसी तरह OH के मॉलिक्यूल को लेकर वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करेगी, और पीछे जो आपके पास नाइट्रेट है वो अमोनियम के साथ मिलकर उसी तरह अमोनियम नाइट्रेट का एक मॉलिक्यूल क्रिएट करेगा। तो सेम रिएक्शन है, अगर आप पुराना रिएक्शन स्टडी कर लें तो आप इस रिएक्शन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह एक और पार्ट है इसमें, बी पार्ट, जिसमें वो कहता है क्यूप्रस क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर वो आपके पास डिफरेंट रिएजेंट दे रहा है, यानी अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड की वो बात कर रहा है। अगेन ये भी एक केमिकल टेस्ट है जो अभी आपने पढ़ा लेकिन इथाइन के साथ स्टडी किया। तो इसमें आपने प्रोपाइन ले लेना है,
2 मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं और 2 मॉलिक्यूल्स में अब 2 हाइड्रोजन हो जाएंगी। एक मॉलिक्यूल के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के पास दूसरी एसिडिक हाइड्रोजन। 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्यूप्रस क्लोराइड में 2 कॉपर होते हैं और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 2 कॉपर समा नहीं सकते, तो आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और बारी-बारी दोनों में जाकर ये कॉपर अटैच हो जाएगी और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3C सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव, फिर कॉपर पॉजिटिव। तो अब 3 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन है, तो हम इसे बोलेंगे कॉपर प्रोपालाइट। तो अब अगर जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई है वो OH के ग्रुप के साथ मिलकर उसी तरह से 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनाएगी, क्योंकि आप 2 मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और पीछे रह गया अमोनियम और क्लोराइड, ये मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना देता है। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन होगा। सेम पैटर्न है। सी पार्ट है जिसमें वो कह रहा है कि वाटर विद H2SO4 HgSO4, ये आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में, एडिशन ऑफ वाटर के नाम से, जहां पर मर्क्यूरियस सल्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में पानी की एडिशन होती थी अल्काइंस में, और ये रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोबारा देख लेते हैं कि प्रोपाइन आप लेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे, इसका पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड मॉर्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव एंड सेंट्रल कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास अनसैचुरेशन तो है लेकिन कम हाइड्रोजन्स मौजूद हैं ना होने के बराबर। तो ये OH ग्रुप जब जाकर लगता है सेंटर वाली कार्बन के साथ और बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन के पास जाकर लग जाएगी और वो डबल बॉन्ड में उसे कन्वर्ट कर देगी। अब इस मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग होगी, 3 कार्बन में मुश्तमिल ये चेन है, तो इसे हम बोलेंगे प्रॉप। 1 पर डबल बॉन्ड है तो इन, और 2 पर क्योंकि OH का ग्रुप ओल लगा हुआ है तो 2 ओल। और जब ये रीअरेंजमेंट करेगा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इनोल है और ये अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की सूरत में शिफ्ट होगा, जो हाइड्रोजन आकर उसे बॉन्ड की सूरत में तब्दील कर देगी। तो नेक्स्ट में जो आपके पास ये अरेंजमेंट के बाद जो फॉर्म आ रही है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH3, और कार्बोनिल के दोनों तरफ में अगर R ग्रुप हो, चेन हो, कार्बन की चेन हो, तो उसे कीटोन कहते हैं और स्पेशल कंपाउंड का नाम है एसीटोन। तो इस तरह से आपने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को स्टडी किया और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी देख लिए। एक केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।